सेक्शन में देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको दिया जाता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो अंदर का जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हो तब दो डिस्क्रिमिनेंट आएंगे हमारे पास, जो कि होंगे माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। दूसरा केस देखें तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो क्वांटिटी वो अगर 0 को इक्वल्स हो तब हमको दो रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों सेम होंगे, जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a से दी जा सकती है। केस देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है तो इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 16 जहां 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो यहाँ हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए हमको 2 मिलेगा, बी माइनस 4 मिलेगा और सी 3 मिलेगा। यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 24। आगे सॉल्व करने पर माइनस 8 आएगा जो कि 0 से छोटा है, तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। एक्जाम्पल में हमको एक सर्कल दिया गया है जिसका डायमीटर है 13 मीटर। साथ में ये बोला गया है जो पॉइंट्स हैं सर्कल को टच कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स, वहाँ से एक पोल लगा है और बी पॉइंट से, और साथ में ये बोला गया है कि पोल जहाँ से लगा है और एक एंड जहाँ पे मीटर मीट कर रहा है वो वाला लेंथ, दूसरा जो पॉइंट है ए जो पोल से मीट कर रहा है, उनके बीच का डिफरेंस 7 है। तो हमको ये बताना पोल है वो बी पॉइंट से और ए पॉइंट से कितनी दूरी पर लगा जाना चाहिए। हमारे पास दिया डायमीटर 13 मीटर, ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंस दिया गया पोल से 7 मीटर। तो हम क्या लेते हैं, पी ले लेते हैं रिक्वायर्ड लोकेशन पोल का, तब हमारे पास डिस्टेंस होगा गेट बी से x मीटर पोल का, तो बी पी इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। और साथ में ये दिया गया है ये दोनों और ये दोनों का डिस्टेंस, ये वाला x प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है 7, तो ये हो जाएगा ए पी इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। अब हमको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, जिसका अकॉर्डिंग होगा ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब यहाँ इनके वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर खोलने पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। यहाँ से पूरी इक्वेशन को एक साइड ले जाकर सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो हमारे पास आएगा ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 7, सी इक्वल्स टू माइनस 60। अब इस इक्वेशन को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू माइनस 60। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने का जो टर्म्स मिले उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 60 आए और सम वाला टर्म है मतलब 7 आना चाहिए। तो इसको हम 12 और माइनस 5 तोड़ सकते हैं। तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का पेयर करेंगे और इन दोनों का जो भी कॉमन हो वो निकालेंगे, तो यहाँ से x कॉमन निकला, x प्लस 12 बचा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन निकला, x प्लस 12 बचा। हमारे पास 5 दो फैक्टर्स आए, x माइनस 5, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बारी बारी से एक एक टर्म को 0 को इक्वल रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू माइनस 12 आएगा। अब लेंथ या फिर डिस्टेंस तो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये वाला नेगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास आए x इक्वल्स टू 5 जो कि है हमारा डिस्टेंस। तो हमारे पास a और p का डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा a और p का वैल्यू 12। 18th इक्वेशन दिया गया है जिसमें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 दिया गया। हमें अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसके और इसका नेचर क्या होगा रूट्स का वो बताना है। तो इसको स्टैंडर्ड कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, बी इक्वल्स टू माइनस 2, सी इक्वल्स टू 1/3। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो हमको मिला वैल्यू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे और दोनों सेम होंगे, जिसकी वैल्यूज माइनस बी अपॉन 2a से दी जाएगी। यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, मतलब कि 1/3 आएंगे इसके रूट्स। और देखते हैं जहाँ हमको फर्स्ट क्वेश्चन में किसी इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू माइनस 3 और सी इक्वल्स टू 5 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 31 जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन की इमेजिनरी है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3, b इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 3, c इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसके भी दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, जिसको दिया जाएगा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 6, c इक्वल्स टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12 जो कि 0 से बड़ी है। तो इसके रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, जिसकी वैल्यूज x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac दिया जाएगा। वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस 6 प्लस अंडर रूट 36 माइनस 24 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन दिए है और हमको यहाँ k की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k और c इक्वल्स टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर माइनस
24। अब इसको इक्वल रूट्स के लिए डी इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तब हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24। रूट इस साइड लेके आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, के इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, तो यहाँ 2 बाहर निकल गया, बचा हमारे पास अंडर रूट 6, के इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमारे पास ए इक्वल्स वाई के, बी इक्वल्स टू माइनस 2 के और सी इक्वल्स टू 6 आया। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC। वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास आएगा 4 के स्क्वायर माइनस 24। अब इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 को इक्वल पुट करना रहता है, तो इसको हम 0 को इक्वल पुट करेंगे, के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने के कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 4 के माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो ये के इस साइड आएगा, डिवाइड करेगा तो 0 ही बचेगा, 4 को इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 4 के इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, के इक्वल्स टू 24/4 मतलब के इक्वल्स टू 6। ये बताना है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रुव है जिसका ब्रेड से उसका लेंथ 2 गुना है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लेंथ और ब्रेड क्या होंगे, तो हम ब्रेथ को ले लेते हैं x मीटर, लेंथ हो जाएगा हमारे पास 2x मीटर्स में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे, मतलब एरिया रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x इक्वल्स टू, हमको एरिया पहले से दे के रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू स्क्वायर कट के हमारे पास आ जाएगा 20, ब्रेथ हुआ 20 और लेंथ हो जाएगा 40। क्वेश्चन में हमको 2 फ्रेंड्स हैं, उनके एजेस दिए गए हैं, उनके एजेस का सम, प्रेजेंट एजेस का सम 20 है और आज से 4 साल पहले उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। तब हमको ये बताना है कि इस सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, तो हम कंसीडर करते हैं प्रेजेंट एज है एक दोस्त का वो है x ईयर्स, तो दूसरे दोस्त का प्रेजेंट ईयर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। आज से 4 साल पहले वाले दोस्त की एज हो जाएगी x माइनस 4 और उसके फ्रेंड की हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स हमें जो टर्म्स मिले हैं, इसका प्रोडक्ट 48 था 4 साल पहले। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बारी बारी से एक टर्म लेते हैं, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x इक्वल्स टू 48। इसको अरेंज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि होता है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमारे पास a इक्वल्स टू 1 आएगा, b इक्वल्स टू माइनस 20, c इक्वल्स टू 110। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रखेंगे, उसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 48 जो कि 0 से छोटा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए कोई रियल रूट्स नहीं, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क है का पेरीमीटर दिया हमको 800 मीटर और एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर, तो हमको ये बताना है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क का, उसको x ले लेते हैं, तो पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, x ले लिया तो इसके यहाँ पे x ले लेते हैं प्लस ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 80 दे के रखा है हमको। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू ब्रेथ इक्वल्स हो जाएगा 80 माइनस 2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 माइनस 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसकी वैल्यूज हमको दे रखी है, उसको वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1, b इक्वल्स टू माइनस 40, c इक्वल्स टू 400। तो इसको a इंटू c को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद 2 टर्म्स मिले उसको जोड़िए तो b के इक्वल्स है और मल्टीप्लाई करने पर a और c के प्रोडक्ट के इक्वल्स है, तो हमको मिल जाएगा माइनस 20 और माइनस 20। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को पेयर बनाएंगे, इन दोनों को पेयर बनाएंगे और जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास बचा x और यहाँ से x माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, बचा x माइनस 20 x माइनस 20 x माइनस 20 एक बार लेते हैं, बचा x माइनस 20, इसको एक बार लेते हैं तो हमारे पास 2 फैक्टर मिल गए इक्वल्स टू 0। इन दोनों को बारी बारी से इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगी x इक्वल्स टू 20। तो हमारे पास लेंथ आ गई पार्क की 20, ब्रेथ हमारे पास 40 माइनस एक्स, वैल्यूज रखेंगे 40 माइनस 20 तो ब्रेथ आ जाएगी 20 मीटर।